चलिए भैया स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में पहले तो 2 खंड हैं, आप ये जान लीजिए। सबसे पहला खंड जो है उसको हम लोग बोलेंगे सांतत्य, और जो दूसरा खंड है उसको बोलेंगे अवकलनीयता। ठीक है, चैप्टर इन 2 भागों में चलेगा। सांतत्य कुछ दिन ही चलेगा, लगभग 3-4 दिन चलेगा सांतत्य, और उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर चलेगा अवकलनीयता। तो पहले हम अवकलनीयता की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी? सांतत्य। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सांतत्य तथा अवकलनीयता। वहां बैठ जाओ। सांतत्य तथा अवकलनीयता हेडिंग डालिए सभी फटाफट। जिसमें लिखिए, इसके अंदर एक स्टार बनाकर लिखिए सांतत्य एवं असांतत्य। सांतत्य एवं असांतत्य, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। हो गया? इसमें लिखिए यदि किसी फलन f(x) का लेखा चित्र यानी ग्राफ खींचने पर, यदि किसी फलन f(x) का लेखा चित्र यानी ग्राफ खींचने पर, लेखा चित्र ब्रैकेट में ग्राफ खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है, वह इस प्रकार हो कि किसी बिंदु x बराबर a पर टूटता ना हो। इस प्रकार हो कि किसी बिंदु x बराबर a पर टूटता ना हो। तो फलन f(x) उस बिंदु पर संतत कहलाता है। तो फलन f(x) उस बिंदु पर संतत कहलाता है। नई लाइन से, इसके विपरीत यदि किसी बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) इसके विपरीत यदि किसी बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) x बराबर स्मॉल a है, x बराबर स्मॉल a पर फलन f(x) का लेखा चित्र टूट जाए, तो बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) असंतत डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाता है। हो गया? बस समझ लो भैया, समझ लो, कुछ नहीं है, केवल और केवल समझना है। जैसे ही दिया गया है, ग्राफ देखिए जरा ध्यान से। देख लिया ग्राफ? इस ग्राफ पर आप विचार करिए
और देखिए कि कौन सा ग्राफ टूट रहा है, कौन सा ग्राफ नहीं टूट रहा है। बिंदु ए पर यह ग्राफ चला और टूट गया और फिर यहां से स्टार्ट हुआ। तो बताओ क्या इस ग्राफ को लगातार बोलोगे? क्या ये ग्राफ लगातार है? नहीं है। क्या ये ग्राफ लगातार है? हाँ, ये लगातार है। क्या ये ग्राफ लगातार है? तो ये लगातार नहीं है। समझ गए? जो लगातार हैं गणित में उसी को सतत संतत कहेंगे, सतत या संतत कहेंगे। जो लगातार हैं और जो लगातार नहीं है वो असंतत या असतत। क्लियर है? तो भैया ये लगातार नहीं है, इसलिए कैसा हो गया? असतत। ये सतत और ये असतत। बोलो, किसी को कोई समस्या? इतनी बात क्लियर हो गई? ये ग्राफ बना लीजिए नीचे 3। यानी कि एक बात आपको हमने सिखा दी है कि ये लगातार क्या होता है, संतत का मतलब क्या है। सिखा दी कि नहीं सिखा दी? संतत, अब तो नहीं कंफ्यूजन कोई संतत से, बस इसी चीज के बारे में हमको यहां पर पढ़ाई करनी है। ये संतत होता क्या है? तेज लिखो बस। सेजल भी गायब हो गई, दिदसनी भी गायब हो गई। दिदसनी कहूँ मिली ना सवेरे सवेरे? आज कहीं नहीं मिली बस। सुंदरकांड है, चैप्टर भी बहुत सुंदर ही चल रहा है। यहाँ पर भी एक कांड हो गया उनके साथ में। चलिए भैया डालें। क्या लिखेंगे? स्टार बना के अगला पॉइंट लिखें। किसी बिंदु पर फलन का सांतत्य ज्ञात करने की विधि। किसी बिंदु पर फलन का सांतत्य ज्ञात करने की विधि। हो गया? इसमें लिखिए fx की वाम पक्ष सीमा, fx की वाम पक्ष सीमा बराबर fx की दक्षिण पक्ष सीमा बराबर बिंदु पर fx का मान। लिख गया? नीचे लिखिए, देखिए fx की वाम पक्ष सीमा, इस बात को हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL, राइट हैंड लिमिट। और FA फलन का मान, उस बिंदु पर फलन का मान। नीचे नोट करिए, बॉक्स में बनाइए इसको। LHL बराबर RHL बराबर FA, इसको बॉक्स में कर लीजिए। कर लिया? अब ये LHL है क्या? क्लास 11 से उठकर आएगा। LHL जो है वो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx है।
जहां, नीचे लिखिए, जहां LHL क्या है, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx, और RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx। RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx। a एक बिंदु है, नीचे लिख लीजिएगा, a एक बिंदु है, a एक बिंदु है, ठीक है। इस नेगेटिव का क्या मकसद है, बाएं हाथ की तरफ से आ रहा है, और इस पॉजिटिव का क्या मकसद है, दाएं हाथ की तरफ से आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्यों आता है लिमिट, इस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। संतत क्या होता है ये हम लोग सीख चुके हैं। संतत के क्या क्या ग्राफ हो सकते हैं, लगभग कैसे हमें जानकारी लेनी है, वो सारी चीज़ें जस्ट हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि कुछ ऐसे बिंदु जो हमारे संतत होते हैं, उनको देखकर बता सकते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं कि भैया ये संतत ही हैं। सबसे पहले कोई एक सरल रेखा ले लीजिए, कोई एक सरल रेखा ले लीजिए। मान लीजिए हम अपने पास से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और हमने एक फलन लिया है fx बराबर x, जिसको हम y बराबर x भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? fx बराबर x यानी y बराबर x। क्या ये एक सरल रेखा को नहीं प्रेजेंट कर रहा? कर रहा है। और अगर ये सरल रेखा को प्रेजेंट कर रहा है तो भैया इसका ग्राफ किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा ना, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। क्लियर है? अच्छा, y बराबर x ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है, क्लास 11 में बताई थी हमने बात। या अगर तुमको नहीं याद है तो तुम ऐसे कह सकते हो कि भैया ये लो और ये हो गया y, ये हो गया x। जब x का मान 0 लोगे तो ऑटोमेटिक y का मान 0 होगा, और जब x का मान 1 लोगे तो ऑटोमेटिक y का मान भी 1 ही होगा। बोलो, क्या इतनी बात क्लियर है? जब इतनी बात क्लियर है तो 0, 0, 1, 1 से होकर जाने वाली रेखा क्या है? ऐसे तो बनेगी रेखा। क्लियर है? और अगर ये रेखा बन गई तो बताओ क्या इसको बनाने में आपने कभी भी पेन उठाया? इसको बनाने में कभी भी आपने पेन उठाया? ऐसे बना सकते हो ना बिना पेन उठाए। और जिस ग्राफ को तुम बिना पेन उठाए बना दो, बस वही है संतत, सतत, लगातार। नहीं समझ में आया तो ये ग्राफ क्या है? संतत है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सीधे ग्राफ बना दीजिए, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। लिख दीजिए भैया प्रत्येक बिंदु पर क्या है? लगातार है। यहाँ पर हमको बनाने के लिए किसी भी ग्राफ की जरूरत, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये फलन कैसा है? ये संतत फलन है। बताओ ये बात किसको नहीं समझ में आई? क्लियर हो गए? क्या केवल ये सरल रेखा ही संतत है और कोई नहीं? अरे बहुत हैं। त्रिकोणमिति में ले लीजिए, त्रिकोणमिति में ही ले लेते हैं। त्रिकोणमिति में किसको ले लें बताओ? साइन एक्स को ले लें। साइन एक्स का ग्राफ पता है कि भूल गए? साइन एक्स का ग्राफ मान लीजिए, एक एग्जाम्पल हमने अपने पास से लिया, y बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स या y बराबर साइन एक्स ले लिया। ये देखिए x डैश y डैश। इस ग्राफ को बनाने के लिए बताओ आपने कहां पर पेन उठाया था? बताओ, देखो बताना कहां पेन उठाना पड़ रहा है? कहीं पेन उठाना पड़ रहा है? कहीं पेन नहीं उठाना पड़ रहा है। इसलिए फलन क्या है? सतत है, संतत है, लगातार है, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यही हम लोग पढ़ रहे हैं, यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया हमको बस इतना पता करना है कि ये ग्राफ लगातार है या नहीं। क्लियर है? ऐसे cos x भी हो सकता है, ऐसे tan x भी हो सकता है। समझ गए? कुछ लगातार होंगे और कुछ लगातार नहीं होंगे। वो कैसे पता चलेगा? ग्राफ से पता चलेगा।
अच्छा, दुनिया के सभी प्रश्नों का ग्राफ होगा क्या? होगा। लेकिन क्या दुनिया के सभी ग्राफ को तुम बना पाओगे? नहीं बना पाए। ग्राफ तो सबका होता है, सभी फलन का ग्राफ है, लेकिन उसको बना पाना कठिन है, और बनाना संभव भी नहीं है कि हम लोग सभी ग्राफ को बना डालें। कुछ विशेष है जिनको हम लोगों ने याद कर रखा है। तो अगर कोई पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका ग्राफ हमको मालूम ही नहीं है, तब क्या करेंगे? तो उसको उस बिंदु पर चेक करेंगे। यानी कि हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। जो अभी हम लोगों ने विधि लिखी थी ना, उस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, बस यही समझना है। अब सुनो बहुत ध्यान से एक बात। क्या सुनना है कि बेटा मान लीजिए हमारे पास एक फलन है ये, ठीक है, x² - 4/x-2 ये फलन है। और कोई हमसे कह दे कि बताओ क्या ये फलन जो है ये हमारा x = 2 पर संतत है या नहीं है? संतत है या नहीं है? तो हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो इंडेफिनिट फॉर्म बन रही है, समझ रहे हो? 0/0, जो इस दुनिया में है ही नहीं। अब जब इस दुनिया में है ही नहीं तो हम इसका मान कैसे निकाल सकते हैं? x = 2 पर हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि मान दे ही नहीं रहा है हमको, तो हम कहीं ना कहीं क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं। लेकिन हमसे वो कह रहा है 2 पर चेक करो संतत है या नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम लोग अगर जिस बिंदु पर चेक नहीं कर पाएंगे, ऐसे प्रश्नों में ये बिंदु है 2, ये बिंदु है अनंत, ये बिंदु है -अनंत। ऐसे प्रश्नों में जहाँ पर 2 पर हम नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों में हम 2 पर नहीं चेक करेंगे, 2 के अत्यंत करीब जाकर चेक करेंगे। और किस ओर से करीब जाएंगे? करीब जाने के 2 रास्ते हैं, एक बाईं ओर से और एक दाईं ओर से। तो करीब जाने के कितने रास्ते हैं? 2। इधर से भी तो करीब जा सकते हो। और कितने करीब? अत्यंत करीब, अत्यंत करीब। यानी कि कह सकते हैं जितना भी हम लिखेंगे उससे भी 1000 गुना ज्यादा करीब, 1.999999 इतना करीब जाकर। ये तो जो भी हमने लिखा है बहुत कम लिखा है, इससे भी ज़्यादा करीब जाकर, समझ गए? लेकिन 2 पर नहीं, 2 पर तो उत्तर ही नहीं दे रहा, चेक ही नहीं कर पाएंगे। कहाँ चेक करेंगे? अत्यंत करीब। और इधर से भी जस्ट करीब, कितना? 2 पर नहीं, 2.0000000000000000 लास्ट में एक, इतना करीब जाकर। नई बात समझ पा रहे हो? यानी कि छोटी भाषा में ये समझ लीजिए, 2 पर नहीं, 2 के अत्यंत करीब, बस। 0 बटे यहाँ 2 रख दीजिए वैल्यू। नहीं, वो तो समझ में आ गया। हाँ, सतत नहीं है इसका मतलब? नहीं, जैसे 0/0 आ गया, ये इस बिंदु पर ये उत्तर नहीं दे रहा है। ऐसे कई फलन होंगे जो हमको उत्तर नहीं देंगे, 2 पर उत्तर नहीं देंगे, लेकिन हमको क्या करना होगा? उसके अत्यंत करीब जाकर चेक करना होगा। उत्तर कैसे देंगे? क्योंकि ये क्या लिख देंगे, इसमें क्या लिखेंगे बताओ? जैसे 0/0 आ गया, क्या लिखेंगे इसके बारे में? नहीं है, ये दुनिया में कोई संख्या नहीं, मेन बात ये है, अपरिभाषित नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है, अपरिभाषित तो ये हुई,
समझ रहे हो बात को? 0/0 क्या है? दुनिया में कोई संख्या है ही नहीं। 11th में सिखाई थी ये बात हमने। और भी कई फॉर्म थे, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट, 0⁻0। समझ रहे हो? ये फॉर्म कभी भी बनेगी तो हम अपने उत्तर के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। इसलिए कहने के लिए हमें कहाँ जाना है? अत्यंत करीब जाना है। किस पर जाना है? उस बिंदु के जस्ट करीब में। अब करीब में कैसे जाएंगे? करीब में जाने का रास्ता है क्या? लिमिट। लिमिट का मतलब यही है कि आप किसी भी बिंदु में अगर लिमिट लगा देते हैं, जैसे हमने बोला, बहुत ध्यान सुनो, हमने बोला x = 2। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 पर x का मान 2 है। 2 पर मान चेक कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x टेंड्स टू 2, यानी अटेंड नहीं कर रहा है 2 को, टेंड्स कर रहा है, जस्ट पकड़ने वाला है लेकिन पकड़ नहीं पाया है। क्या आई बात समझ में? इसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 के जस्ट करीब में। करीब जाकर चेक करेंगे। क्लियर है? करीब जाकर क्यों चेक कर रहे हैं? फिर से एक क्वेश्चन, करीब जाकर क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि 2 पर चेक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 2 पर, समझ रहे हो? जब 2 पर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट करीब जाकर चेक करेंगे। करीब जाने के लिए सीमा, अब यानी लिमिट। समझ गए? सीमा और सचिन मत कहना। हाँ, अच्छा फर्स्ट ईयर में था। हाँ, तो लिमिट का प्रयोग करते हैं। लिमिट क्या है? लिमिट क्या है? जो उस वैल्यू के जस्ट करीब में हमको चेक करने की अनुमति देता है। फिर से बोला था लिमिट 2 प्रकार की होंगी। लिमिट तो आ गया, लिमिट समझ में आ गया कि लिमिट मतलब है कि 2 के करीब। लेकिन लिमिट भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक बाईं ओर से, एक दाईं ओर से। जब हम बाईं ओर से चेक करने आएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या बता रहा है? कि हम 2 के करीब आ रहे हैं। किस तरफ से? बाईं ओर से। क्लियर है? फिर लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव। कहां से? दाईं ओर से। क्या आई बात समझ में? लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम अपने प्रश्न का मान बता नहीं पा रहे थे, और जब भी किसी प्रश्न में हम अपना मान नहीं बता पाएंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? उसके जस्ट करीब में। जैसे आपके हालचाल को अगर हम नहीं पता कर पा रहे हैं कि आपके क्या हालचाल हैं या क्या कंडीशन है, कैसा क्या व्यवहार है, तो कौन बताएगा? जस्ट पड़ोसी बताएगा, सब कुछ बताएगा A to Z। जो तुमको अपने बारे में नहीं पता है वो भी पड़ोसी बता देगा कि भैया फलाना ऐसा ऐसा है। समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ है। हाँ, जो तुमको नहीं मालूम वो बता देगा। बता तो रहे हैं, तो बढ़ा चढ़ा के बताएगा। तुम कहोगे अरे ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ। समझ रहे हो? अच्छा, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, तो हम लोग करीब जाएंगे। कितनी तरीके से करीब जाते हैं? 2 तरीके से, एक LHL से और एक RHL से। अच्छा, यहाँ तो हमने 2 नेगेटिव लगाया था, तो LHL से। यहाँ क्या लगाया? तो इसका मतलब क्या है? RHL से। कितना करीब जाएंगे? कितना करीब जाएंगे? अत्यंत करीब जाएंगे। उसको कैसे शो करेंगे? अत्यंत करीब जाएंगे, उसको कैसे शो करेंगे? कहेंगे कि इतना करीब जाएंगे, इतना करीब जाएंगे, कितना करीब जाएंगे कि वो H है। इतना करीब जाएंगे, इतना करीब जाएंगे कि वो H है। अब तुरंत तुम्हारे मन में बात आएगी, H क्या है? H क्या है? तो कहेंगे H टेंड्स टू 0। H टेंड्स टू, H लगभग 0 है। 0 नहीं है, लगभग 0 है। अगर H 0 हो गया बेटा तो तुम 2 पर ही चेक कर रहे हो। फिर से सुनो,
2 पर चेक कर रहे हो तुम। कैसे? करीब गए तुम और तुमने कहा इतना करीब गए कि हम इधर से आ रहे थे, इतना करीब गए कि हम लगभग कहाँ पर गए? एच पर। तो तुरंत कहोगे कि इधर से आ रहे थे तो 2 से करीब मतलब 2 के पहले रहे होगे, 2 के पहले रहे होगे, इसका मतलब 2 माइनस। अब तुम थोड़ी देर बाद कह रहे हो कि एच का मान कितना है, तो 2 में से 0 घटा दो। चेक तो तुम 2 ही पर कर रहे हो। इसीलिए हमने क्या बोला, एच कितना है? लगभग 0 है, 0 नहीं है, लगभग 0 है। आई बात समझ में? अच्छा, तो तुम इधर से करीब चेक करोगे तो तुम क्या कहोगे? कहोगे कि हम 2 के जस्ट करीब हैं, लेकिन 2 तो क्रॉस कर गए, 2 से कितना आगे हो? तो कहेंगे 2 से हम जस्ट h आगे हैं। तुम कहोगे अरे h क्या है, h की वैल्यू बताओ, तो हम कहेंगे 0। क्या कहेंगे? नहीं, कहेंगे लगभग 0 नहीं है, लेकिन मान सकते हो कि वो 0 है, यानी बहुत अत्यंत करीब। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, h टेंड्स टू 0। क्या ये LHL और RHL की कहानी सबको समझ में आई? प्रियांशी, मन स्थिर है तुम्हारा? हमको ऐसा मन से फील हो रहा कि तुम्हारा मन कहीं और बिजी था। सारी चीज़ें पूछ ले, बता दोगे सब कुछ? लगभग क्या बता दोगे? मन स्थिर रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कठिन हैं, चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे। एक बार बता देते हैं, चैप्टर नंबर 5 कहने के लिए आसान है, पढ़ नहीं पाओगे, काफ़ी कठिन है। उन बच्चों के लिए आसान है जो पर डे प्रेजेंट होंगे और पर डे मेहनत करेंगे, पर डे घर पर जाकर पेन चलाएंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चैप्टर 5 आसान है। केवल और केवल एक ही चीज़ मांगेगा तुमसे, वो है तुम्हारा रिदम। और रिदम टूटा नहीं कि चैप्टर नंबर 5 खत्म। अब चैप्टर नंबर 5 शुरुआत करी है, इसलिए पूरा परिचय ये भी दे देते हैं कि चैप्टर 5 गया तो चैप्टर 6 गया, क्योंकि 6 में है अनुप्रयोग, और चैप्टर 6 गया तो चैप्टर 7 गया, क्योंकि उसमें है समाकलन, और अवकलन की जस्ट अपोजिट क्रिया जो होती है वो होती है समाकलन। जैसे कि अगर आप गुणा ना सीखो, क्या जीवन में कभी भाग कर सकते हो? हाँ या ना? जब तुमको गुणा ही नहीं आती तो पहाड़ा नहीं पढ़ पाओगे। जब तुम पहाड़ा ही नहीं पढ़ पाओगे तो भाग कैसे कर दोगे? 23 का पहाड़ा 7 बार कैसे पढ़ लोगे? 23 का पहाड़ा याद नहीं है? 124 का पहाड़ा आ जाए 9 बार पहाड़ा पढ़ने को पढ़ पाओगे? क्या करना पड़ेगा? गुणा, और गुणा तो तुम्हें आता ही नहीं। समझ गए? तो चैप्टर नंबर 5 खत्म। अच्छा, हमारा उद्देश्य डराना नहीं, समझाना है। समझ गए? चेतावनी देना है कि आप मौज नहीं कर सकते। और ये बात फर्स्ट ईयर से चिल्ला रहे हैं। फर्स्ट ईयर में क्या कठिनाई है? वहाँ पर एक कठिनाई ये होती थी कि चैप्टर 1 पढ़ते थे, चैप्टर 2 दूसरा, 3 अगला, चौथा चैप्टर अलग, 5वां चैप्टर अलग, 6ठा चैप्टर अलग, 7वां चैप्टर अलग। एक चीज़ पढ़ते थे, तब तक जब पढ़ के ख़त्म करते तब तक कुछ नया पढ़ना पड़ता था। 12th सरल था। क्यों सरल था? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जुड़ी हैं। अब हम कह रहे हैं 12th कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बच्चे छुट्टी बहुत मारते हैं, इसलिए कठिन है। अगर आप कंटिन्यू हैं, लगातार हैं, सतत हैं, संतत हैं, तो बहुत आसान है। कहाँ पढ़ते? चैप्टर 5 अवकलज, चैप्टर 6 अवकलज का अनुप्रयोग, ये तो तुम जानते हो अनुप्रयोग नहीं कर सकते तुम बिना अवकलज के। चैप्टर 7 समाकलन, चैप्टर 8 समाकलन का अनुप्रयोग, वो भी खत्म। चैप्टर 9 समाकलन और अवकलन के मिक्स क्वेश्चन, यानी कि अवकल समीकरण, चैप्टर 9 ये भी खत्म, जो 53 से 50 से 55 नंबर के आसपास आता है पेपर में। समझ गए? इसलिए बोल रहे हैं क्या? संतत रहना। हाँ, नहीं लिमिट लग के चेको, यही तुम्हारी सब कुछ बातें। समझ गए ना? तो भैया इसलिए हमने कहा कि आपको अपना दिमाग स्थिर रखना है। अपने आप को बिजी रखोगे क्लासरूम में, नहीं पढ़ पाओगे। और हमें मालूम है बच्चे की क्या कंडीशन होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है। तुम बैठे तो यहाँ हो, लेकिन तुम्हारा मन मोमोज, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, वो खुले शब्द कह नहीं सकते ना, ना है तुम मरबुक्का हो। हम जो बात बता रहे वो सुनो। मोमोज का नाम लेने का मतलब है अपने अपने मोमोज।
हाँ, अब ढेर समझ में आ गया होगा, खुले शब्दों में हाँ तुम समझ गए होगे ढेर। हाँ, तो यही सारी चीज़ें हैं। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्लासरूम में बैठो, पढ़ाई पे ध्यान दो, घर में जाकर होमवर्क करो, तभी आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप पढ़ नहीं पाओगे। हम यहाँ पर पॉइंट बता देंगे और तुम सोचते रह जाओगे। बात क्लियर है? तो बिल्कुल आपको स्थिर होकर बैठना है। क्या ये बात समझ में आई कि लिमिट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या ये समझ में आया कि लिमिट कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार से। क्या ये समझ में आया कि LHL से कैसे चेक करोगे? क्या ये समझ में आया कि RHL से कैसे चेक करोगे? क्या ये समझ में आया ग्राफ देखकर हम कैसे बता सकते हैं कोई वैल्यू संतत है या नहीं है? अच्छा, फिर एक ग्राफ और बनाते हैं और देखना असंतत, क्योंकि संतत के ग्राफ हमने देखे, असंतत का नहीं देखा, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक असंतत का ग्राफ आपको दिखाते हैं। एक फलन हमारे पास इस तरीके से है, वो कह रहा है कि जब x का मान 0 रखते हैं या 0 से बड़ा रखते हैं तो वो हमको 5 देता है, और x का मान हमको 3 तब मिलता है जब x का मान 0 से छोटा होता है। कुछ भी हो सकता है, हमने एक सरल फॉर्म ले रखी है फलन की, क्या कि जब तुम x का मान 0 रखते हो या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेते हो तो फलन हमें उत्तर कितना दे रहा है? 5। और जब हम x का मान 0 से छोटा रख रहे हैं, 0 रखोगे तब तो 5 मिलेगा, 0 से छोटा रखोगे तो कितना दे रहा है? 3। ऐसे फलन पूछ रहा है संतत है या असंतत। फिलहाल तो तुमको साफ साफ दिख रहा है असंतत है। कैसे मालूम? अरे 5 से 3 पर जा रहे हो तो पेन तो उठाना ही पड़ेगा। अब देखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं, तब आपको दिखाते हैं कैसे पेन उठेगा। ये x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, हो गया x डैश y डैश, यानी x की वैल्यू जब पुट करोगे तो मान काहे का निकल कर आएगा? y का। x की वैल्यू आपने कितनी पुट करी? मान लीजिए पहले वाले में देखिए 0 पुट कर रहे हो। x का मान 0 पुट करने का मतलब यहाँ पर जब x का मान 0 है तब y का मान कितना है? 1 2 3 4 5, ये मान हमको मिल चुका है। बोलो हाँ या ना? जब x का मान 0 से बड़ा अर्थात कितना है? 1, तब भी y का मान कितना है? जब x का मान 2 है तब भी y का मान कितना है? x का मान 3 है तब भी y का मान कितना है? यानी x बढ़ाते जाओ, y 5 5 5 5 प्राप्त करते जाओ। हाँ या ना? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए भैया, अभी तुमने 0 और 0 से बड़ा रखा है, छोटा तो रखा नहीं। जब x का मान 0 से छोटा रखेंगे तो कितना मिलेगा? 3। तो मान लीजिए हमने 0 रखा, मान लीजिए, रख नहीं सकते 0, क्योंकि 0 रखोगे तब तो 5 मिलेगा। मान लीजिए हमने 0 रखा तो हमको कितना मिला? 3। तो हम यहाँ 3 बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर नॉच बना देंगे, डॉट नहीं बनाएंगे। डॉट बनाने का मतलब वो मान मिल गया है, और नॉच बनाने का मतलब क्या है? उसको छोड़कर बाकी सारी वैल्यू रख लो। 0 से छोटी मतलब ऋणात्मक। 1 रखोगे तो 3 3 3 3 3 3 मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5। समझ पाए? ये नॉच समझ पे आया? नॉच का मतलब क्या है? इस x का मान जब तुमने 0 रखा था तो मान 3 आया था कि 5? डॉट, जहां डॉट बना है वो मान हमको मिला है, जहां नॉच बना है उस बिंदु पर वो मान नहीं है, उसके आगे सारे मान है। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? अंतराल से सिखाया था, फर्स्ट ईयर क्लास छोड़ी होगी, अंतराल पढ़ा था। चलिए अलग से बताते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। 2 5, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि x का मान 2 है, इसका मतलब क्या है? x का मान 2 है, इसका मतलब क्या है? 2 लिया है कि नहीं लिया है? ठीक है। अब हमने कहा कि x का मान 2 से बड़ा है और बराबर है। x का मान 2 से बड़ा और बराबर है। 2 से बड़ा यानी सारे मान, 2 से बड़ा यानी सारे मान, लेकिन हमने ये भी कह दिया कि x का मान 2 से बराबर भी है। इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा? डॉट रहेगा। डॉट का मतलब है कि उस वैल्यू को पिक किया गया है। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, अगर हम ये कहते हैं कि x का मान 2 से बड़ा है, इसके लिए ग्राफ कैसे बनाओगे? ये 2 है, मान लीजिए 5 है, ये अनंत है, कुछ भी ले लो, समझाने के लिए बता रहे। 2 से 5 अंतराल लिया और हमने क्या कहा? x का मान 2 से बड़ा है। x का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो कितना है? 2.1 2.3 सब हैं। क्या 2 भी है? क्या 2 भी है? अगर 2 नहीं है तो यहाँ डॉट बनाओगे कि नॉज? नॉज। नॉज क्या चिल्ला के कह रहा है?
2 नहीं है और 2.1 है, 2.00001 है, 2 नहीं है क्योंकि इस पर नॉच बना रखा। अब आई बात समझ में, क्लियर है। तो जब डॉट बनाएंगे तो वैल्यू पिक करिए। अब बताओ x का मान जब 0 है तो y का मान 3 है कि 5? फिर 3 कब है? जब x का मान इधर बढ़ोगे, 0 छोड़कर कुछ भी बढ़ोगे, थोड़ा भी बढ़ोगे, इतना भी बढ़ोगे, तुरंत 3 मिलेगा। समझ गए? और 0 से लेकर आगे बढ़ोगे तो कितना मिलेगा? 5। अब बताओ इस ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बिना पेन उठाए बना दो। ये रेखा तो खींच सकते हो, लेकिन 3 पर कैसे आओगे? पेन उठाकर यहाँ आना पड़ेगा। संतत की असंतत? बोलो। असंतत, असतत भी ले सकते हो। बताओ, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यानी आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि संतत क्या है, असंतत क्या है, इसका क्या हल है, कैसे हल करेंगे, लिमिट आई तो क्यों आई, लिमिट है क्या। लिमिट एक ऐसी वैल्यू है जो उस बिंदु पर ना चेक करके उसके जस्ट करीब में चेक करते हैं। क्लियर हुआ? अगली कहानी इससे आगे, वो हम लोग कल ही पढ़ पाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है वो लिखवाएंगे और बस एग्जाम्पल चालू हम लोगों के।